आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कल आपके पेपर में, यानी कल 25 मार्च है। कल क्या है? कल 25 मार्च है और कल आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है। और उस पेपर के लिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ग्रह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहां पर पहला प्रश्न क्या है? एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है। कितनी बार श्वास लेता है? पहला विकल्प है 14 से 15 बार, दूसरा विकल्प है 14 से 20 बार, तीसरा विकल्प है 10 से 20 बार और चौथा विकल्प है 25 बार। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 14 से 15 बार। राइट आंसर क्या है? 14 से 15 बार। अगला प्रश्न यहां पर, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है अनेक। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में 2 फेफड़ों की संख्या होती है। यानी मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं। और अब आपके पास समय बिल्कुल कम है और आपको सिर्फ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही पढ़ना है। इसके पहले के वीडियो में मैंने लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को बता दिया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें अपनी किताब से, अपनी जो क्वेश्चन बैंक हो, आप उसी से तैयार कर लीजिएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे ग्रह विज्ञान के। यहां पर अगला प्रश्न है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? पहला विकल्प है नाक, दूसरा विकल्प है हाथ, तीसरा विकल्प है फेफड़ा और चौथा विकल्प है मुख। तो कौन सा अंग है श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा यहां पर हाथ। श्वसन क्रिया यानी सांस लेने में हमें हाथ की आवश्यकता नहीं होती है। नाक, फेफड़ा और मुख के द्वारा हम सांस लेते हैं या श्वसन क्रिया होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नाक से सांस लेने से क्या लाभ है? उत्तर क्या हो जाएगा? नाक में बाल होने के कारण धूल कण एवं छोटे छोटे कीटाणु अंदर नहीं प्रवेश कर पाते। नाक में मौजूद बाल फिल्टर का कार्य करते हैं। नाक से सांस लेने का क्या महत्व है या क्या लाभ है? तो नाक में बाल होते हैं छोटे छोटे, जिस कारण से धूल के छोटे छोटे कण और कीटाणु अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं। और नाक में जो मौजूद बाल होते हैं ये फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिना देरी किए हुए आप देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में। अगला प्रश्न क्या है? श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़े, श्वास नली, कंठ और नासा गुहा। श्वसन तंत्र कौन कौन से हैं? फेफड़े, श्वास नली, कंठ और नासा गुहा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? उत्तर क्या हो जाएगा? मुंह से सांस लेने पर धूल के कणों व अन्य प्रकार की गंदगी सीधे फेफड़ों तक पहुंचने की संभावना रहती है और वायु में उपस्थित जीवाणु फेफड़ों में पहुंचकर हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुंह से सांस लेना क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संचयिका जमा खाता है।
पहला विकल्प है श्रमिक वर्ग के लिए, दूसरा विकल्प है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और तीसरा विकल्प है नौकरी करने वालों के लिए, चौथा विकल्प है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संचयी का जमा खाता क्या है? तो संचयी का जमा खाता किसके लिए होता है? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संचयी का जमा खाता होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसान विकास पत्र योजना है। तो यहां पर आप पहला विकल्प देख सकते हैं बैंक की, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा की, तीसरा विकल्प है डाक खाने की और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि किसान विकास पत्र योजना किससे संबंधित है या किसकी है? तो यह योजना है किसकी? डाक खाने की। उत्तर क्या हो जाएगा? डाक खाने की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बैंक की उपयोगिता लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण यानी कर्ज प्रदान करते हैं। यानी जब हम बैंक से कर्ज लेकर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? घर भी बनवा सकते हैं और अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देता है। क्या देता है? ऋण देता है यानी कर्ज देता है तथा हमारे धन की सुरक्षा भी करती है। इसलिए बैंक की हमारे जीवन में हमारे लिए काफी उपयोगिता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। उत्तर क्या हो जाएगा? आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? हमें जल कहां कहां से प्राप्त हो सकता है यानी पानी हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकता है? उत्तर हो जाएगा वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, ग्लेशियर तथा भूमिगत जल हमें प्राप्त होता है। यानी भूमि के द्वारा, जो भूमि के अंदर जल होता है वहां से भी हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं बताइए। यहां पर आप देख सकते हैं आदर्श जो कुआं होगा, अच्छा कुआं, तो उसकी पहली विशेषता क्या होगी कि पक्की दीवार होगी, समतल भूमि और कुएं के ऊपर छाजन होगा और यहां पर प्रत्येक पखवाड़े में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा विकल्प है वसा, तीसरा विकल्प है शर्करा और चौथा विकल्प है विटामिन। तो मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? शर्करा। उत्तर क्या हो जाएगा? शर्करा। मधुमेह रोग शर्करा की अधिकता से होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पेचिश का कारण एवं लक्षण बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? पेचिश का कारण दूषित जल है। पेचिश में दस्त पतली और अधिक होती है। पेचिश का कारण क्या है? दूषित जल। जब हम दूषित जल पी लेते हैं तब हमें पेचिश हो जाती है और पेचिश में दस्त पतली और अधिक होने लगती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और प्रश्न यह भी आता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प बाल दिवस, दूसरा विकल्प स्वास्थ्य दिवस, तीसरा विकल्प पर्यावरण दिवस और चौथा विकल्प है पोलियो दिवस। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो 26 मार्च यानी कल आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। तो 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस के रूप में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण हैं। पहला विकल्प है औद्योगिकीकरण, दूसरा विकल्प है
वनों की अनियमित कटाई, तीसरा विकल्प है नगरीकरण और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है या कारण क्या है? राइट आंसर है इनमें से सभी। औद्योगिकीकरण के द्वारा, वनों की अनियंत्रित कटाई के द्वारा या अनियमित कटाई के द्वारा और नगरीकरण के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो पहला कारण है घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा कारण क्या है? मल मूत्र का पानी में मिलना, तीसरा कारण है कीटनाशकों का पानी में घुलना और चौथा कारण है औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से। इतने कारण हैं जिनके कारण जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? अंधाधुंध विकास, तेजाबी वर्षा, प्रकृति से छेड़छाड़, वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति आदि के कारण क्या हो जाता है? पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं वृक्षारोपण से क्या लाभ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? पहला लाभ क्या है? वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ क्या है? वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। और चौथा जो लाभ है, वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता है। यानी वनों के होने से क्या होता है? मृदा का अपरदन नहीं होता है। और वनों के होने से छठा लाभ क्या है? वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। वन जब अधिक होंगे तो वर्षा भी अधिक होगी और सूखा पड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। और अगला लाभ क्या है? यहां पर वनों के कारण ही, यानी वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। रेबीज रोग का कारण क्या है? रेबीज रोग का कारण क्या है? यहां पर पहला विकल्प मच्छर के काटने से, दूसरा विकल्प कुत्ते के काटने से, तीसरा विकल्प सांप के काटने से और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? रेबीज रोग का कारण क्या है? कुत्ते के काटने से। उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्ते के काटने से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं और इस चैप्टर से, यानी जो सिलाई किट नामक चैप्टर है आपके सिलेबस में, सिलाई किट, इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न बनेगा। और पर्यावरण प्रदूषण का जो चैप्टर है इससे भी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा। तो कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सुई, दूसरा विकल्प है धागा, तीसरा विकल्प है कैंची और चौथा विकल्प है चाकू। तो सिलाई किट में दिए गए विकल्पों में से कौन सी वस्तु नहीं रखी जाती? उत्तर क्या हो जाएगा? चाकू। चाकू का सिलाई किट से कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात चाकू को सिलाई किट में नहीं रखा जाता। बाकी सुई, कैंची और धागा ये सभी सिलाई किट में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, घर पर वस्त्र सिलने से क्या लाभ है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? समय और धन की बचत होती है। एक तो हमारा समय बचता है और दूसरा हमारा धन यानी पैसा भी बचता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि शरीर की वृद्धि एवं विकास करना ही प्रोटीन का मुख्य काम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उत्तर क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? तो पहले विकल्प देख लीजिए, यहां पर पहला है उच्च प्रोटीन युक्त, दूसरा विकल्प है उच्च रेशेदार युक्त, तीसरा विकल्प है नरम व तरल आहार और चौथा विकल्प है उच्च शर्करा युक्त। तो अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उत्तर हो जाएगा नरम व तरल आहार। कैसा? नरम व तरल
तरल आहार। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं 4 तरल आहार के नाम लिखिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? फटे दूध का पानी। 4 तरल आहार के नाम बताना है आपको। पहला आहार क्या है? फटे दूध का पानी। दूसरा आहार है दाल का पानी। तीसरा आहार है जौ का पानी और चौथा आहार है तरल आहार फलों का रस। फटे दूध का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी और फलों का रस। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? यहां पर पहला विकल्प है घर से बाहर निकलते समय। दूसरा विकल्प है ठंड से बचने के लिए। तीसरा विकल्प है ठंडी सेंक देने के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से सभी के लिए। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ठंडी सेंक देने के लिए। किस लिए? ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? उत्तर क्या हो जाएगा? तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक यानी डॉक्टर को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? H2O रासायनिक यौगिक है। यह प्रश्न आ जाता है कि H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो यहां पर विकल्प आप देख सकते हैं, वायु का, जल का, पृथ्वी का या इनमें से कोई नहीं। तो H2O किसका रासायनिक सूत्र है या रासायनिक यौगिक है? उत्तर क्या हो जाएगा? जल का। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, यहां पर आप देख सकते हैं, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। सिलाई किट की उपयोगिता क्या है? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवश्यक उपकरण एक थैले अथवा डिब्बे में एक उपयुक्त स्थान पर रखे होते हैं। सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवश्यक उपकरण एक थैले अथवा एक डिब्बे में एक उपयुक्त स्थान पर रखे होते हैं, अतः सिलाई करते समय सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। और जब हम सिलाई करते हैं तो उस थैले को अथवा डिब्बे को जिसमें सिलाई से संबंधित उपकरण रखे होते हैं, सिलाई किट को आसानी से उठा लेते हैं और सिलाई का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कल 26 मार्च के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में होम साइंस यानी गृह विज्ञान के 5 और ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहां से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप उन 5 वीडियो को भी देखें और शेयर करें और इस वीडियो को भी देखिए और अपने सहपाठियों में भी शेयर करिए। आप सभी का पेपर कल बहुत अच्छा होगा और आप इसके लिए तैयारी अच्छे से करिएगा। हम सभी की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।